हाय, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या। बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब के हिंदी चैनल पे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत ही दिल के करीब का सब्जेक्ट है, क्योंकि आज ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, आई विश मुझे ऐसा वो है कि काश मेरे माँ बाप ने भी ये कई साल पहले सुने होते। और आज के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी ये प्लीज सुने, आज के पेरेंट्स भी बिल्कुल ये सुने, क्योंकि ब्रेन साइंस को पेरेंटिंग के माध्यम में बहुत कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज मिल सकती है। सो इसको हमने कहा है न्यूरो पेरेंटिंग। अब न्यूरो पेरेंटिंग क्या है? अगर मैं एक माँ बाप हूँ और मुझे बच्चे को समझना है तो मुझे थोड़ा सा ब्रेन के विषय में जानना जरूरी होगा। पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट में एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है। काफी साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि ने ऑलरेडी समझा था और बताया था, वो है लाड़येत, ताड़येत और मित्रयेत। ये संस्कृत में है। द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ, जो पहले 5 साल है बच्चे का, उसमें लाड़येत, आपको प्यार से बच्चे को संभालना है, प्यार से बड़ा करना है। बाद में 5 to 13 में डिसिप्लिन, ताड़येत, डिसिप्लिन नॉट ताड़येत, मारना नहीं है बट डिसिप्लिन करना है। और मित्रयेत, जब 13 के बाद बच्चा टीन हो जाता है तो आपको उसे फ्रेंडशिप ही करनी पड़ती है। अब इस लाड़येत, ताड़येत और मित्रयेत के पीछे जो है वो गहन न्यूरोसाइंस छुपा है। ब्रेन जब फॉर्म करता है, डेवलप करता है, तो जब लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में क्वार्टर मिलियन ऑलमोस्ट वो सेल होते हैं जो हर सेकंड ब्रेन के फॉर्म होते हैं। हर सेकंड, माइंड ब्लोइंग, बहुत सारे ब्रेन सेल्स है वो बहुत फास्ट तेजी से ग्रो कर रहे हैं। 0 to 3 years की जो आयु होती है उसमें जो हमारे कनेक्शन होते हैं ब्रेन के, वो 700 पर सेकंड ग्रो हो रहे हैं। तो जो भी माँ बाप 0 to 5 के हैं, जो बच्चे रेस कर रहे हैं, उनको उनका बेस्ट एनवायरनमेंट देना, उनको अपनी प्रेजेंस देना, नैनी से रेस नहीं करना, अपने आसपास शांति बनाए रखना, अच्छा एनवायरनमेंट बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की जो फॉर्मेशन है, एटीट्यूड, वहाँ पे जो उसका जो पूरा डेवलपमेंट है वो उसी टाइम पे बनती है। तो आप समझना नहीं कि बच्चा सुन नहीं रहा है। ब्रेन के जो सेंसरी प्रोसेसेस है, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट एडल्ट के तक हो जाते हैं 5-6 साल पे, ऑलमोस्ट एडल्ट तक। इमेजिन, माइंड ब्लोइंग, राइट? उसके बाद जो उनका आउटपुट है, मैं जो बोलना चाहती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ, उसको थोड़ा टाइम लगता है। सो इसीलिए जो 0 to 5 का टाइम है, उस टाइम के माँ बाप को अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी जितनी भी लाइफ की अवेलेबिलिटी है टाइम के हिसाब से, क्वालिटी टाइम के हिसाब से, वो बच्चे को देनी चाहिए। इनफैक्ट फॉर्मल स्कूलिंग के ऊपर काफ़ी चर्चाएं होती है। सदगुरु ने भी, मुझे याद है, एक वीडियो में कहा था या मैंने पढ़ा था उनकी किताब में कि बच्चे को फॉर्मल स्कूलिंग जल्दी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा सब कुछ ग्रास्प कर सकता है, कई सारी लैंग्वेज सीख सकता है, कई सारी चीजें समझ सकता है। तो हम फॉर्मेटिव एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम जल्दी क्यों दे? ये बात बिल्कुल सही है कि लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर। तो आप उनको बाहर नेचर में लेके जाए, उनको अलग अलग साउंड सुनाए, उनको अलग अलग चीज़ें फील करने दे, क्योंकि पूरा ब्रेन का ग्रोथ जो है वो उसी टाइम पे हो रहा है। जो बच्चे की समझने की शक्ति है वो एकदम पीक पे होती है, और हमारी इस उम्र में 40 एंड बिलो धीरे 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 घटती जाती है। तो एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो बच्चे को आप समझते हैं, अरे इसको कैसे ये समझ में आएगा, उसको समझ में आ जाएगा। आपका काम है वो देना, उस बच्चे के लिए वो प्रोड्यूस करना। अब 5 से जो 13 का टाइम होता है वो एक डिसिप्लिन का टाइम होता है। एक घड़ा, कुम्हार कैसे घड़े को रखता है, बाहर से एकदम सख्त रखता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट टच देता है। शेप करना है ना, आकार देना है। उस कुम्हार की तरह गुड कॉप बैड कॉप, एक अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा बैलेंस रखते हुए, क्योंकि डिसिप्लिन करना है बच्चे को, अच्छी आदतें बनानी है, उनको अच्छी मेमोरीज डालनी है। उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, जहाँ से पूरे डिसीजन, जहाँ से क्लैरिटी, जहाँ से समझ आती है, वो तकरीबन 22-23 साल की उम्र तक चलता है। सो उसको सपोर्ट करना, उनकी बातों को सुनना, उनके साथ वक्त बिताना, उनके साथ स्पोर्ट्स खेलना। हर माँ
बाप को नाइट में जब एक एक पीस टाइम होता है तब उनसे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइम पे उनके क्लास में क्या हो रहा है, उनके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, वो खुद पढ़ाई में क्या समझ पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, वो ओपन अप होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती है, जिससे हमें डर लगता है, जो हमारे फ़ियर होते हैं, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मैं कर पाऊँगी, ये सब कुछ जो होता है वो अवचेतन मन में हम एज़ पेरेंट्स, हम एज़ ग्रैंड पेरेंट्स डालते हैं बच्चे में। वहाँ पे पूरी क्लीन स्लेट होती है, हम ही स्लेट को भरते हैं। एक स्टडी किया गया था कि अगर बच्चा इस उम्र में 7 टू 13 के आसपास अगर वो एक्सपोज होता है स्मोकिंग से, अल्कोहल से, घर में फाइटिंग हो रही है, तो 40 वर्ष की उम्र में उसका डायबिटीज का जो मात्रा है वो बढ़ जाता है। ही गेट सकम टू कार्डियोवास्कुलर, हार्ट के प्रॉब्लम्स उसको आने लगते हैं, उसको काफ़ी सारी बीमारी जो है वो ब्रेन की आने लगती है। अब इमेजिन करो, कौन समझता है कि 7 से 13 की उम्र में जो एक्सपोज किया था बच्चे को, उसका असर आपको हेल्थ के फॉर्म में भी बाद में आ सकता है। तो कई सारा कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बोल नहीं पाना, बच्चा घबरा जाता है, बच्चे को समझ में नहीं आता है कि मुझे कैसे सोशल फॉर्म में प्रस्तुत होना चाहिए, या एक कॉन्टिन्यूअस जो लैक ऑफ सेल्फ डाउट, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सब कुछ एक्चुअली मैं बताऊं तो बच्चों के इस टाइम में हम लोग ही डालते हैं। तो बहुत ही केयरफुल रहना है। न्यूरो पेरेंटिंग के हिसाब से आप ही बच्चे का फ्यूचर वो कर सकते हैं। यू आर द इंजीनियर, आप इंजीनियर है बच्चे के फ्यूचर को लेके। 13 ऑनवर्ड्स एक अलग ही कहानी होती है। हॉर्मोन्स एकदम पीक पे होते हैं, बच्चे का प्री फ्रंटल लोब नहीं होता है, बच्चा आसपास एकदम यंग लोगों से प्रेरित होता है, जो यंग लोग एकदम एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो ड्रग एडिक्शन की डर, स्क्रीन एडिक्शन का प्रॉब्लम, वीडियो गेमिंग का एडिक्शन, खराब कंपनी, पढ़ना नहीं, ये सब कुछ काफ़ी हद तक कॉमन हो सकता है। सो आपको उस टाइम पे बच्चे का फ्रेंड बनना है। अगर आप डिसिप्लिन बाद में लेके आएंगे तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा। उस पॉइंट पे अवचेतन मन जो है वो रेडी नहीं होता है कुछ भी लेने के लिए, क्योंकि सारी एनर्जी जो ब्रेन की होती है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप करने में लगती है। तो अब आपका बच्चा सुनने वाला नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं? आपको बहुत ही केयरफुली जाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा। बच्चा किसके साथ उठता बैठता है, बहुत ही जेंटल वे में। यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और करियर की भी बात आती है। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि 13 साल के 14 साल के बच्चे को पता भी नहीं होता है मैं बर्गर खा लूँ या पिज्ज़ा खा लूँ। उस एज में हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स चूज कर लो, 50 सब्जेक्ट्स होते हैं, करिकुलम्स चूज कर लो। ये उनके बस की बात नहीं होती है, तो उन पर छोड़ना वो गलत है। इट इज़ लाइक गिविंग देम, इतने सारे एम्यूनिशंस पड़े हैं, जाओ वेपन कोई भी उठा लो, अपनी वॉर खुद लड़ लो। उनके पास ये कैपेसिटी नहीं होती है। तभी हमने फ्यूचर रेडी नाउ एक किताब लिखी है जिसमें आप ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने बच्चे को भी समझ सकते हैं, अपना ब्रेन भी समझ सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो न्यूरो पेरेंटिंग है वो हर पेरेंट अगर समझ जाएगा, हम एक ऐसी जनरेशन बना पाएंगे जहाँ पे पीस विल बी अ पार्ट ऑफ इट। सुकून होगा, एक देयर वुड बी अ सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन एंड द वर्ल्ड एंड प्लैनेट, जो एक बहुत ही सुंदर जगह हो जाएगी जीने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं, एक डिजिटल पूरा वेव भी आ रहा है उनके साथ। सो पेरेंट्स को अपने जो स्किल्स है उसको एक स्टेप आगे लेके जाना पड़ेगा। जो पास्ट में उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा था वो शायद रिडंडेंट हो जाएगा। तो ऐसी कई स्ट्रैटेजीज है, डिस्क्रिप्शन में अपना फॉर्म में अपना नाम वगैरह अगर आप डाल दें। हम न्यूरो पेरेंटिंग का कोर्स बहुत ही जल्द रिलीज कर रहे हैं। आई वेलकम ईच ऑफ यू टू हैव द कोर्स ऑन द न्यूरो पेरेंटिंग, ताकि आप अपने बच्चे को नेक्स्ट लेवल का एक बहुत ही सुलझा हुआ, वेल डेवलप्ड ब्रेन वाला इंसान भी बना पाए और एक कंट्रीब्यूटरी इंसान बना पाए। इस वर्ल्ड में अच्छे इंसान, अच्छे ब्रेन, एक केपेबल ब्रेन की बहुत ज़रूरत है। और ऑल द बेस्ट, एंड मेरी हमेशा शुभकामनाएं भी साथ में हैं और मेरी हमेशा मदद भी साथ में है। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर श्वेता आराध्या।